नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपके बीच में एक शानदार वीडियो लेकर के आ गया हूँ और ये प्रश्नावली है 4 का डी। अब तक हमने 4 का ए, बी और सी अच्छे से पढ़ा है। आज हम लोग प्रश्नावली 4 का डी अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4 डी शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, ताकि जितने भी प्रश्न हो हम उसको अच्छे से लगा सकें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उसमें क्या समझेंगे? द्विघात समीकरण। देखिए, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया, वो क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी द्विघात समीकरण होते हैं जिनको हम साधारण विधियों के द्वारा उनके मूल हम नहीं ज्ञात कर पाते, तब हम श्रीधराचार्य जी का ये सूत्र अपनाते हैं। इससे कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसके मूल हम बेहद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें दूसरी बात क्या सीखेंगे? ये तो पहली बात हो गई कि श्रीधराचार्य जी का ये सूत्र था जिसकी सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मूल की जो प्रकृति है, मूल की जो प्रकृति है, तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पेपर में क्या आता है? कहता है कि आप जो है पहली चीज तो विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर, देखिए विविधकर क्या होता है वो समझ लें। मेरे प्यारे बच्चों, विविधकर को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको हम डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है कि हाँ विविधकर ज्ञात कीजिए, तो आप जो है इस सूत्र की सहायता से विविधकर निकाल लेते हैं। हम मूल की प्रकृति अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो उसके लिए हम तीन बातों का ध्यान में रखेंगे। पहली बात क्या है कि अगर ये d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है अगर 0 से बड़ा है तो जो मूल की प्रकृति होगी वो कैसा होगा भैया? वो होगा हमारा वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। और दूसरी बात यहाँ पर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो जो हमारा मूल का प्रकृति है तो भैया कैसा होगा? वास्तविक तो होवे करेगा, वास्तविक, इसके अलावा मूल हमारा कैसा होगा? समान। मूल हमारा कैसा होगा भैया? समान। वास्तविक और समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो जो हमारे मूल हैं उनकी जो प्रकृति होगी वो कैसा? अवास्तविक, या फिर हम इसको काल्पनिक लिख सकते हैं। काल्पनिक, काल्पनिक और कैसे? काल्पनिक होंगे। बस सीधा सीधा लिख देंगे काल्पनिक। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो हमारे मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक में आएगा तो हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। बच्चों, आइए सबसे पहले हम प्रश्नावली पर एक दृष्टि डालते हैं। इसमें कई प्रश्न दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं सारे प्रश्नों को कराऊंगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो एक ही जैसे होंगे तो मैं उसको क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, ताकि कुछ प्रश्न आप भी अपने मन से करें। मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर मनोहर ने की इस किताब में कुल 23 प्रश्न दिए हैं। 23 प्रश्न। तो मैं सारे प्रश्नों को तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैं कराऊंगा तो वीडियो बेहद लंबा चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो वही अच्छा लगता है जो बहुत ही बड़ा भी ना हो और ना ही बहुत ज्यादा छोटा हो, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, आपको जो है उबल सी महसूस ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल
सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सूत्र कौन सा है? श्रीधराचार्य का सूत्र है, वो हमने बताया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्या लिखा है? हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जो पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इज इक्वल 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न है आपके सामने, बेहद सरल, बेहद आसान। आइए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर x है तो हम किससे तुलना कराते हैं द्विघात समीकरण का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर एकदम सरल, बिल्कुल सरल मेरे प्यारे बच्चों है ये प्रश्न। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब आप खुद ही जानते हैं कि a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? 2। और b बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 14। और c बराबर हमारे पास कितना वैल्यू है? 9। अब क्या लिख देंगे? सूत्र, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये प्रश्न है, सूत्र है। अब इसी पर आई वैल्यू रखते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, b के स्थान पे कितना वैल्यू दिया है? 14 लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट में b के स्थान पे फिर से हम 14 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 गुणे a का वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है 2, लिख देंगे 2। और c के स्थान पे कितना लिखा है? 9 लिखा है। और पूरे का बटा, यहाँ पर पूरे का बटा हम लगा देंगे, ये बराबर चिन्ह बीच में लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे। 2 लिखा है 2। और a का वैल्यू कितना लिखा है? 2 लिखा है, 2 आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब हल करते हैं इसको, बहुत ही आसान है, हल करेंगे। माइनस 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। 4 दूनी 8 9 72 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 14 प्लस माइनस 196 में से 72 घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 7 गया 2 1, पूरे का बटा क्या आ जाएगा? 4। देखिए हम अंडर रूट में से इसको क्या करेंगे, कुछ हल करेंगे, निकालेंगे। देखिए 124 का हम गुणनफल कर लेंगे, 2 6 12, 2 गुना 4, 2 में 6, 2 का 9 2 और 21 से सीधा काटेंगे। देखिए जोड़ा वाला ना 2 का, तो हम क्या कर लेंगे? माइनस 14 प्लस माइनस 124 को क्या लिख सकते हैं? 2 का जोड़ा बन गया तो 2 अंडर रूट में 21 का जोड़ा नहीं बना, हम उसको अंदर ही ले लेंगे और 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेंगे। यहाँ पर पूरा जगह खाली है तो मैं यहाँ पर जो है हल करता हूँ। x बराबर ही सारा चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर लिख देंगे। देखो 14 और 2 में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे। और ध्यान देंगे ये माइनस 1 कॉमन करना, जहाँ पर है वैसे रहने देना। तो माइनस क्या हो जाएगा? 7, 2 सते 14 प्लस माइनस प्लस माइनस 2 आपने ऑलरेडी कॉमन कर लिया है, तो बचेगा क्या? रूट में 31, रूट में 31। उसके बाद अब देखिए नीचे क्या लिखा है? 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 पूरे बटा 2, यही हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चाहे आप इस तरह से उत्तर लिखें या फिर आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 7। एक बार देखो 2 वैल्यू है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो माइनस 7 प्लस में रूट 31 बटा 2 ये, और चाहे तो अलग से ये भी लिख सकते हैं, माइनस 7 माइनस रूट में 31 पूरे बटा में 2। देखिए चाहे आप इस तरह से लिखें चाहे आप इस तरह से दोनों
अलग अलग करके लिखें। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। मुझे आशा है कि आपको पहला प्रश्न का ये जो हल है बेहद पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों ये पहला प्रश्न आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसका जो है क्या करते हैं, एक और प्रश्न हम बताते हैं। प्यारे बच्चों दूसरा और तीसरा आप लगा लेंगे। अब मैं इसमें से 4 और 5 में से एक प्रश्न मैं बता देता हूँ। प्रश्न संख्या जैसे है 5, मैं प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर लिखा हूँ। प्रश्न संख्या 5वां क्या लिखा है कि 2x² - 5x - 24 बराबर 0। इसको आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको पता ही है कि अगर x है तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर y है तो ay² + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इसमें x लिखा है तो क्या लिख देंगे, इसकी तुलना ax + bx + c बराबर 0 से करने पर। अब बताइए a बराबर कितना है, 2 है, और b बराबर कितना है -5, चिन्ह के साथ लेते हैं, और c बराबर कितना है -24। मेरे प्यारे बच्चों चिन्ह साथ में लेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। आइए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्विघात समीकरण का सूत्र, या फिर लिख देंगे सीधी धारा 4 के सूत्र से, या फिर द्विघात समीकरण के सूत्र से लिख सकते हैं, या फिर सीधी धारा 4 के सूत्र से। सूत्र क्या कहता है कि x = -b ± (b² - 4ac/2a). इसी पर हमको क्या करना है, वैल्यू को रखना। देखिए अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों लिखा क्या है -b, तो b के स्थान पर यहाँ पर कितना लिखा है -5। तो सबसे पहले देखो चिन्ह क्या लिखा है माइनस, पहले माइनस लगा दो। फिर b के स्थान पर कह रहा है कि -5, तो -5 हमने लिख दिया, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया कि दो चिन्ह, प्लस माइनस लिख दे रहे हैं। फिर रूट में, फिर b² है तो √5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, -4a का वैल्यू कितना है आप बताइए, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिख देंगे, और c का स्थान पे -24, यहाँ पर लिख देंगे 2, और c का स्थान पर लिख देंगे -24, और पूरे का बटा लिख देंगे 2 × a का वैल्यू दिया है मेरे प्यारे बच्चों 2। ध्यान से देखिए, -b + अंडर रूट में b² - 4ac में 2a। देखिए माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के स्क्वायर प्लस होता है तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। देखिए माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 और 24 का गुणा कर दीजिए। देखिए क्या कर देंगे आप कि 24 दूना 48 हो जाएगा, या फिर 4 दूनी 8 कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 8 × 4 = 32, 8 दूनी 16, 3 19, यानी 192 पूरे का बटा 2 दूना 4 बराबर 5 प्लस और माइनस 192, 25 जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 2 और 9 11, 2 पूरे बटा 4। मेरे प्यारे बच्चों ये किसका वैल्यू आ गया x। अब हम जानते हैं कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, हम इसी पर छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों जब हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसके 2 मान चाहे हम 5 + अंडर रूट में 217/4
एक और लिख दें और 5 माइनस अंडर रूट 217/4 एक और लिख दें तो भी सही है, नहीं तो हम एक ही साथ प्लस माइनस वाला ऐसे ही रख देंगे तो हमारा उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो प्रश्न मैंने आपको बताए, पहला और पांचवा। कितना आसान है, बस आपने तुलना किया स्टैंडर्ड समीकरण से, ए बी और सी का मान निकाल करके श्रीधराचार्य जी के फार्मूले में रख दिया और x का जो वैल्यू प्राप्त हो गया वही हमारा क्या हो गया, मूल हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन था निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तो सूत्र यही था आपका श्रीधराचार्य जी का सूत्र, उसी की सहायता से आपने x का वैल्यू निकाल लिया। ये हमारा हो गया प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट, क्योंकि मैंने पहला और पांचवा बता दिया तो 2, 3 और 4 अब आप लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रश्न संख्या हम नेक्स्ट जो है आपको बताते हैं। अगला प्रश्न जो है कुछ और इसमें कहा है, देखिए क्या कहा है इसमें। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 6 से 12 तक आपको प्रश्न लगाने हैं। इसमें देखिए छठा प्रश्न लिखा है 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर 0। कई प्रश्न दिए हैं, मैं यहाँ पर एक और प्रश्न लिख देता हूँ। 7वां प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4/3 x धन 4। और यहाँ पर एक और प्रश्न मैं लिख दे रहा हूँ, 8वां है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 = 0। मेरे प्यारे बच्चों, आइए जरा इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। मैंने बताया था 3 बातें कि अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो जो मूल का हमारा जो प्रकृति है वो कैसा रहेगा भैया, वास्तविक और असमान। अगर b² - 4ac का मान 0 बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा रहेगा या फिर कहाँ 0 से छोटा रहेगा तो हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, अवास्तविक, या फिर हम इसको कह सकते हैं काल्पनिक। आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले लिख देंगे कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो आप अपना लिख लेंगे। अब मैं डायरेक्ट सीधा लिखूंगा। a बराबर कितना है 1/2, b बराबर कितना है 1/3 और c बराबर कितना लिखा है 1। हम सीधा क्या लिखेंगे, d बराबर b² - 4ac है ना। तो d बराबर b² - 4ac, तो b स्क्वायर जो दिया है कितना लिखा है यहाँ पर 1/3 लिख देंगे, स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना लिखा है 1/2 और c का वैल्यू कितना लिखा है यहाँ पर 1। तो 1 की स्क्वायर 1 और 3 की स्क्वायर आ जाएगा 9, 2 दूना 4, 2 एक 9 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं 9 दूनी 18, 1 माइनस 9 दूनी 18/9, तो 18 में से घटा दीजिए -17/9। अभी बताइए कि 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा, तो ऋण में है तो फिक्स है कि ये क्या होगा 0 से छोटा होगा, है ना। 0 से क्या है छोटा है, तो लिख देंगे क्या कि जो मूल की जो प्रकृति है वो कैसा है भैया, काल्पनिक। क्या है, काल्पनिक। जो मूल की जो प्रकृति है वो कैसा है, काल्पनिक है। तो यहाँ पर ऐसा भी सकते हैं, चूंकि d का मान ऋणात्मक है अतः मूल की प्रकृति काल्पनिक है। यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, चूंकि d का मान क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए मूल की प्रकृति काल्पनिक है, काल्पनिक है। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर सीधा ऐसे लिख देंगे, सही है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, a बराबर कितना लिखा है 3 और b बराबर कितना लिखा है -4√3 और c बराबर कितना लिखा है 4।
यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पर वैल्यू रख करके चेक करें। बी का मान कितना है हमारा, माइनस में है 4√3, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना लिखा है 3 और सी का वैल्यू कितना लिखा है 4। तो देखिए ऋण का स्क्वायर धन हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 3 12 14 48। अब देखिए 16 3 48, 16 3 48 माइनस 48। अब 48 में से 48 निकालो तो कितना आ जाएगा 0। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि जो हमारा जो डी का वैल्यू है, जो डी का वैल्यू है क्या आ गया 0। तो क्या लिख देंगे, चूंकि डी का मान क्या है, डी का मान 0 है, अतः मूल वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे। हो गया, ये आपका दूसरा मतलब 7वां प्रश्न का हल हो गया। अब इसी तरह प्रश्न संख्या 8वां, ए बराबर कितना लिखा है 4, बी बराबर 12 और सी बराबर 9। तो लिख देंगे क्या, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्थान में लिखेंगे 12 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 4, सी की वैल्यू 9। तो 12 का स्क्वायर 144, 4 4 16 9 144। यहाँ पर भी देखिए डी का मान 0 आ गया, तो यही बात इस पे भी आप लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न हो गया 6, 7 और 8। अब आगे मैं आपको प्रश्न बताता हूँ 8 के बाद, और ढेर सारे प्रश्न हैं, मैं एक प्रश्न और कराऊंगा। देखिए वो प्रश्न क्या है वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न लिखा है 12वां प्रश्न, बाकी आप लगाओगे। देखिए 8 तक मैंने करा दिया, 9, 10 और 11 आप स्वयं लगाएंगे। मैं 12वां प्रश्न बता रहा हूँ, 4x² प्लस 3x प्लस 7 = 0। अब बताओ ए बराबर कितना लिखा है 4, बी बराबर क्या लिखा है, बोलते रहो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ बोलते रहो। बी बराबर कितना लिखा है 3 और सी बराबर कितना लिखा है 7। तो क्या लिखोगे बताओ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ बी का मान कितना लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना लिखा है 4 और सी का वैल्यू कितना लिखा है 7। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 4 16 7 112। अब घटाओ तो 112 में से 3 घटाओ 103 आ जाएगा। बताओ माइनस में आया ना, तो क्या लिखोगे, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है या फिर 0 से छोटा है, अतः मूल हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आपके मूल कैसे होंगे, मूल की जो प्रकृति है वो कैसे, काल्पनिक। तो मुझे आशा है मेरे प्यारे बच्चों 6 से लेकर के 12 तक आप अच्छे से हल कर लेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 13 बताएंगे। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या अब हम 13 कराते हैं। देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, अपने दोस्तों के बीच भी साझा करते रहिए। आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं एक एक प्रश्न में कहा हूं, लेकिन मैं बताया मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक ही जैसा प्रश्न है मैं इसको लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या मतलब निकलेगा, है ना। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारे फोन नंबर पर आप पूछ सकते हैं पर्सनली। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि यदि समीकरण kx² प्लस k-1 इंटू x माइनस 1 = 0 के मूल समान हो, के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। बच्चों ये प्रश्न क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आपको आ जाता है 1 या 2 नंबर में, तो आपको करना होगा, बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि kx² प्लस k-1 इंटू x माइनस 1 बराबर 0 का मूल अगर समान है, मूल क्या कह रहा है कि मूल समान है, तो क्या लिख दोगे, यहाँ पर दिया है कि मूल कैसा है, मूल समान है तो k का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों मूल समान है तो हम जानते हैं कि b² माइनस 4ac का मान क्या होता है, अगर मूल समान है तो 0 के बराबर। b² माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 के बराबर। तो हम यहीं पर सीधा वैल्यू रख देंगे। इससे पहले हम यहाँ पर एक चीज और ज्ञात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए k लिखा है, और b बराबर यहाँ पर x का जो गुणांक होता है वही b का मान होता है, कितना लिखा है k-1, और c का वैल्यू कितना लिखा है -1। तो यहाँ पर जो लिखा है a और b और c वही पर रख देंगे।
तो b के स्थान पे क्या लिखेंगे, k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के स्थान पर कितना लिख देंगे k और इंटू c का स्थान पर कितना रख देंगे माइनस 1 बराबर 0। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर प्रश्न में कह दे कि मूल बराबर है या फिर मूल समान है तो हम यही लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और यहीं पर वैल्यू रख करके सीधा सीधा जो अचर मान दिया रहेगा, अचर पद दिया रहेगा, उसका हम आसानी से मान निकालेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते हैं, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा 4k, देखो माइनस का माइनस में गुणा करो प्लस 4k का नाम 4k बराबर 0। तो k स्क्वायर 4 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा प्लस 2k प्लस में 1 बराबर 0। अब 1 का टुकड़ा करो 2 आ जाए, मेरे प्यारे बच्चों 1 का नाम 1 1 1 2 आ जाएगा। तो गुणनखंड करना आप अच्छे से जानते हो, 1 धन 1 इंटू k प्लस 1 बराबर 0। तो k स्क्वायर प्लस 1k प्लस 1k प्लस में 1 बराबर 0, दोनों में k कॉमन है तो k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन है तो k प्लस 1 है बराबर 0। तो देखिए k प्लस 1 कॉमन कर लीजिए तो k प्लस 1 एक ब्रैकेट में, इसमें भी k प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए दोनों के सेम क्या है वैल्यू, k प्लस 1 क्या है बराबर है, तो क्या लिख देंगे k बराबर माइनस 1। तो दोनों जो हमारे वैल्यू आ रहे हैं k बराबर माइनस 1, तो हम देख रहे हैं वही एक ही वैल्यू हम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों वैल्यू क्या है सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न संख्या 13 का क्या हो गया हल हो गया। प्रश्न संख्या अब हम 14 कराने चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट। प्रश्न संख्या 14 क्या है, देखो कह रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर धन kx धन 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान, सेम प्रश्न है। क्या कह रहा है भैया, देखो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0, कह रहा है कि इसके मूल बराबर हो तो क्या कह रहा है कि मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या लिख देंगे कि 2x स्क्वायर kx धन 3 बराबर 0, लिखा है कि यदि मूल बराबर है तब क्या लिख देंगे, तब हम जानते हैं क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो हम इसे रख देंगे। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना लिखा है k और c बराबर कितना लिखा है 3, तो b का स्थान पे k रख दीजिए माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना लिखा है 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 तारीख 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। हम जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा भैया, तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 24 का निकाल लीजिए, 2 बराबर 24, 2 6 12, 2 दिया 6, यानी जोड़ा बन गया। तो 2 अंडर रूट में 2 दिया 6, 2 दूनी 4 6 24, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो प्रश्न संख्या हो गया 14। अब हम इसी को मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बताएंगे प्लस और माइनस। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 19 तक, 15 से 19, प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 19, इसमें विविध कर निकालना है। अरे भाई इसमें तो विविध कर निकालना है, कितना इजी है, 3x स्क्वायर। ये जो प्रश्न चुटकियों में भैया 60 सेकंड के प्रश्न है ना, 60 सेकंड क्या 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 17 नंबर है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। इसको क्या कहना है, इसमें विविध कर निकालना है। तो 19 प्रश्न तक दिया है इसमें, तो 17 हो गया, 18 और 19। तो कितना आसान है, आप सीधा क्या लिख देंगे कि इसकी तुलना किससे करने पर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। बताओ ए बराबर कितना लिखा है 3 और बी बराबर कितना लिखा है -8 और सी बराबर कितना लिखा है 5। तो विभेद कर निकालने का सूत्र मैंने बता ही दिया है। सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो सूत्र होता है विभेद कर का। डी बराबर इसी पर रख दो। बी का मान कितना है ऋण 8 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू दिया है 3 और सी का वैल्यू दिया है 5। तो ऋण का स्क्वायर धन हो जाएगा 8 × 64, 4 × 3 12 × 5 60, 64 में से 60 हटा दीजिए 4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया क्या बच्चों। इसी तरह प्रश्न संख्या इसको, तो यहाँ पर ए बराबर कितना लिखा है 3 और बी बराबर कितना लिखा है -7 और सी बराबर कितना लिखा है 5। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू जो दिया है -7 दिया है स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 × 3 12 × 5 60 में से 49 निकाल दो माइनस 11 है ना। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे इसको देखेंगे। ए बराबर कितना लिखा है 2, बी बराबर -5 और सी बराबर 2। तो बी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू दिया है -5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू दिया है 2 और सी का भी वैल्यू दिया है 2। तो 5 के स्क्वायर 25, ऋण के स्क्वायर धन हो जाएगा। उसके बाद 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 25 में 16 कटा दीजिए 9 आ जाएगा। ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब 18 और 19 आप स्वयं से करेंगे। प्रश्न संख्या 18 और 19 तो आप कर लीजिए, 18 और 19 आप स्वयं से करेंगे। उसके बाद हम चल रहे हैं 20 और बनाने। एक ही एक्सरसाइज में, एक ही मतलब वीडियो में मैंने पूरा एक्सरसाइज बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, कम समय में सारे क्वेश्चन। आइए 20वां प्रश्न क्या लिखा है देखिए। 20वां प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण kx ब्रैकेट में x - 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। NCERT का प्रश्न है कि आपको kx ब्रैकेट में x - 2 प्लस 6 बराबर 0 के अगर मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको थोड़ा हल कर लो। कैसे हल करोगे, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर और एक्स का जो मतलब गुणांक है दिया नहीं है, तो इसको हल कर लेंगे। के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का एक्स में गुणा करिए के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 2 में करेंगे तो 2 kx प्लस में 6 बराबर में 0। तो क्या लिख देंगे a बराबर यहाँ पर k लिखा है उसको लिख दीजिए। b बराबर क्या लिखा है -2k और c का वैल्यू जो लिखा है 6 लिखा है। हम सीधा क्या लिखेंगे, यदि मूल, इसमें दिया था कि यदि मूल क्या है बराबर, यदि मूल बराबर हो तो हम जानते हैं मूल बराबर हो तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू कितना लिखा है -2k, इसका लगा देंगे स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना लिखा है k इंटू c का वैल्यू कितना लिखा है 6 इज इक्वल 0 बराबर 0। देखिए ऋण का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर 4 6 24 के बराबर 0 या 4k स्क्वायर बराबर 24 के लिख देंगे। हम जानते हैं कि 1k से 1k कैंसिल हो जाएगा, 4k बराबर 24 आ गया या फिर 4 6 24 तो k का मान आ गया हमारा 6। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न संख्या 20। अब प्रश्न संख्या 21 तो यार वैसे ही है जैसे 15 से लेकर के अभी तक 19 सॉरी आपने 6 से लेकर के 12 तक लगाया था, क्योंकि इसमें मूल की प्रकृति बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस
9 बराबर क्या लिखा है 0। इसकी प्रकृति बताना है, आप खुद से बताइए कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है इसी पर रखो। b का मान कितना दिया है, स्क्वायर लगा दो माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख दो, x स्क्वायर का गुणांक अगर नहीं है तो 1 लिख दो, तो 1 लिख दिया आपने, इंटू c का वैल्यू कितना लिखा है 9, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 के 9 4 9 36, 4 के 9 4 9 36, क्या आ गया 0। अगर b का मान 0 आ गया तो मूल कैसा होगा बताइए, मूल कैसा होगा, इसकी प्रकृति भैया वास्तविक और कैसा समान, लिख लोगे ना, मूल की जो प्रकृति है वास्तविक और समान होंगे। अब प्रश्न संख्या 23 अर्थात 22 वाला प्रश्न तुरंत मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही कम वक्त लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 से 21 तो हो गया। आइए हम 22 पर भी फटाक से चर्चा कर देते हैं। 22 वाला प्रश्न कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x धन के बराबर 0 के मूल अगर बराबर है तो के का मान। ऐसे प्रश्न कर करके हम भैया थक गए हैं, लेकिन थके नहीं हैं। कैसे कह दो कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस 12, c बराबर k लिखा है तो k लिख दो। कह रहे कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तब मैंने कहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाता है 0। तो b के स्थान पर लिख देंगे 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू लिखा है 3, c का वैल्यू लिखा है k, बराबर कर देंगे ये गोला। तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144, 4 दें 12 के बराबर 0, तो 144 बराबर हो जाएगा 12 के। तो 12 पर हमें 144, तो के बराबर आ गया हमारा 12। यही हो गया हमारा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। 23 है और आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है 23 वाला प्रश्न। क्या लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें दो प्रश्न लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इज इक्वल 0। प्रश्न संख्या बी लिखा है x माइनस 1/2 माइनस 2/x इज इक्वल x माइनस 3/x। ये प्रश्न कह रहा है कि इसका जो मूल निकालना है वो सूत्र द्वारा निकालना है। सूत्र क्या, वही सीरीधराचार्य का सूत्र वाला। तो आप सीधा सीधा लिखो a बराबर कितना 9, b बराबर कितना -10 और c बराबर कितना 2 लिखा है। तो मूल सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a से। फटाक से लिखो भैया, माइनस b का वैल्यू कितना लिखा है -10 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 10 का वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का वैल्यू कितना लिखा है 9, c का वैल्यू कितना लिखा है 2, पूरे का पता लिख देंगे 2 गुणे a का वैल्यू लिखा है 9, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रेड 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। हम 4 दूना 8 9 72 लिख देंगे, पूरे बटा 9 दूनी 18, 10 प्लस माइनस 100 में 72 घटा दीजिए तो आ जाएगा 28, पूरे बटा 18 है ना। उसके बाद क्या कर देंगे, देखिए 10 प्लस माइनस इसको लिख देंगे 2 दूनी 4 सते 28, 28 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 सते 28, पूरे बटा 18। दोनों में 2 कॉमन कर लो तो 2 कॉमन कर देंगे तो प्लस माइनस 2 पंचे 10 प्लस माइनस रूट 7 पूरे बटा 18, 2 9 18 हो जाएगा। तो लिख देंगे 5 प्लस माइनस रूट में 7 पूरे बटा 9। मेरे प्यारे बच्चों यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस प्रश्न को देखिए, ऐसा प्रश्न देखो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न को तुरंत पहले हल करो इसको अच्छे से। कैसे हल होगा,
ये देखो एक बिखरा हुआ रूप है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो भैया, x का x में गुणा करो x स्क्वायर, x का 1 में करो x हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा, 2 का x में कर दो 2x हो जाएगा, x का x में कर दो x स्क्वायर माइनस 3/x हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भैया x का x में x स्क्वायर, 1 का गुणा x में x हो गया, और 2 दूनी 4, 2 का गुणा x में 2x, और x का x में x स्क्वायर हो गया बटा 2। इसका बटा 1 मान सकते हो कि नहीं बताओ? मान सकते हो ना? तो x स्क्वायर 1 3 जा 3, 1x का x में, और x का x से मार दो उड़ा दो, खत्म। अब यहाँ पर 1 बचा तो 1 का गुणा इधर कर दो तो x स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ 2 बचा तो 2 का गुणा इधर कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। अब x स्क्वायर किधर जाता है? इधर, तो हम इन सब को इधर भेजेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 यहीं पर है जहां पर है, इसी को उधर भेज रहे हैं, तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि ये पूरा जो बाराती साहब है इनको हम इधर लेकर आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 4, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकाल दो, 1x स्क्वायर बचेगा, और उसके बाद माइनस, अभी देखो x है तो x लिख दो प्लस x, ऋण 6 धन 4, 6 में से 4 निकाल दो माइनस 2 बराबर 0। अब इसका क्या करना है? गुणांक निकाल लेना है। यहाँ पर x स्क्वायर साथ नहीं तो 1 मान लो, तो a बराबर कितना हो गया 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो b बराबर देखो क्या हो गया 1। तो देखो जहां पर गुणांक ना हो तो वहां पर आप क्या मान लेते हो 1, और c बराबर कितना है माइनस 2। सीधी धनाचार का सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी पर रख दो भैया, आपका उत्तर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो रहा थोड़ा सा लंबा, लेकिन मुझे आशा है कि बहुत मजा आया होगा। अच्छे से मैंने एक एक प्रश्न को आपको बताया, जो प्रश्न मैंने छोड़ा है अगर इसके बावजूद नहीं आता है, आप मेरे नंबर 9559859080 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर 7237097787 पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल सुझाव आपके फोन कॉल्स पर भी दूंगा, व्हाट्सएप पर भी दूंगा, और आप अच्छे से वीडियो लगाते रहे, और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में खूब धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो को पूरे एनर्जी के साथ लेकर के आपके बीच में आ सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।